कभी ऐसा लगा है कि जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड के कुछ गहरे राज जाग उठते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खास वक्त की, रात के ठीक 12:40 की। ये कोई मामूली समय नहीं है। कहा जाता है कि ये वो पल है जब महाकाल की ऊर्जा पृथ्वी के सबसे करीब होती है और ब्रह्मांड हमारी चेतना से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। हम सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पर कई बार ऐसा लगता है जैसे सामने कोई अनदेखी दीवार आ गई है जिसे पार ही नहीं कर पा रहे। सब कुछ सही करने पर भी जब नतीजे नहीं मिलते तो एक अजीब सा ठहराव महसूस होने लगता है। जानते हैं, ये रुकावट असल में फ्रीक्वेंसी की है, एक तरह का मिसमैच। जब तक किसी इंसान की अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन यूनिवर्स के रिदम के साथ मैच नहीं करती, तब तक उसकी सारी इच्छाएं, सारी कोशिशें बस एक ऐसी गूंज बनकर रह जाती हैं जो कहीं पहुंचती ही नहीं। लेकिन इस तालमेल को साधने की एक चाबी है, एक खास वक्त, रात के ठीक 12:40। यही वो समय है जब ब्रह्मांड का दरवाजा सबसे ज्यादा खुला होता है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस समय में ऐसा क्या खास है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से ऊर्जा का विज्ञान है जिसे शिव तत्व के जरिए समझा जा सकता है। देखिए, इस समय पर ना कई ब्रह्मांडीय चीजें एक साथ होती हैं। सृष्टि के जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो एक परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। हमारे दिमाग की तरंगें अल्फा और थीटा स्टेट के बीच होती हैं। ये वो अवस्था है जब हम गहरे आराम में और बहुत क्रिएटिव होते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पूरी तरह से खुल जाता है। ठीक इसी वक्त पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी एक खास बदलाव आता है और माना जाता है कि महाकाल की चेतना पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। इस पूरे सूत्र का जो आधार है वो शिव की अवधारणा में छिपा है। शिव का मतलब ही है शून्य, और यहां शून्य का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का केंद्र है। वो अवस्था जहां से सब कुछ जन्म लेता है, और उस अनंत से जुड़ने के लिए सबसे पहले खुद को अंदर के शोर शराबे से खाली करना पड़ता है। तो आप समझते हैं कि शक्तिशाली समय के लिए खुद को तैयार कैसे करना है। इसकी तैयारी रात 12:30 शुरू होती है, मतलब मेन प्रैक्टिस से ठीक 10 मिनट पहले। सबसे पहले ठंडे पानी से हाथ, पैर और चेहरा धोना है। पानी सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि हमारे ऊर्जा के आभा मंडल यानी हमारे ऑरा को भी साफ करता है। फिर किसी शांत जगह पर बैठना है, और इस बात का खास ध्यान रखना है कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारी जीवन शक्ति, वो इसी रीढ़ की हड्डी से होकर ऊपर उठती है, और सीधी रीढ़ उस ऊर्जा के बहाव को बिना किसी रुकावट के बहने देती है। इसके बाद बस अपनी आंखें बंद करके आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। और जैसे ही घड़ी में 12:40 होते हैं, असली 3 मिनट का शिव सूत्र शुरू होता है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड के साथ एक सीधा कनेक्शन बनता है। ये पूरी प्रैक्टिस 3 हिस्सों में बटी है। पहला मिनट है सांस और खुद को शून्य करने पर फोकस। दूसरा मिनट है एक खास ध्वनि और वाइब्रेशन पैदा करने के लिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी मिनट है, वो है कृतज्ञता और अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए। पहले मिनट में गहरी सांस लेनी है और ये कल्पना करनी है कि हर सांस के साथ महादेव की दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी अंदर आ रही है, और हर सांस छोड़ने के साथ अंदर का सारा डर, सारा तनाव, सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन ही मन सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम का जाप करना है। सो हम, जिसका बहुत गहरा मतलब है मैं वही हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। ये एहसास हमें एकात्म भाव में ले आता है। दूसरे मिनट में एक गहरी मम की ध्वनि निकालनी है, जैसे कोई भौंरा गूंजता है। ये जो कंपन है, जिसे नाद भी कहते हैं, ये सीधा हमारे मस्तिष्क के केंद्र तक पहुंचता है और हमारे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिसे अक्सर तीसरी आंख या हमारे इंट्यूशन का सेंटर भी माना जाता है। ये ध्वनि हमारी फ्रीक्वेंसी को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देती है। और अब आता है सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली हिस्सा, तीसरा मिनट। ये सिर्फ कुछ मांगने के बारे में नहीं है, ये तो मानसिकता में एक बहुत ही गहरे बदलाव के बारे में है। ये मानसिकता में एक बड़ा बदलाव है। कमी की भावना से मांगने के बजाय हम प्रचुरता की स्थिति से धन्यवाद देते हैं। मांगना एक तरह से ब्रह्मांड को यह सिग्नल देता है कि हमारे पास वो चीज नहीं है,
लेकिन धन्यवाद देना ये सिग्नल देता है कि हम उसे पाने के लिए तैयार हैं और उसके लायक भी हैं। तो इस तीसरे मिनट में अपनी उस एक इच्छा को बंद आंखों से ऐसे देखना है जैसे वो पूरी हो चुकी है। उस तस्वीर को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उस खुशी को, उस सुकून को, उस गर्व को महसूस करना है जो उसे पाकर महसूस होगा। हमारी भावनाएं जितनी सच्ची और गहरी होंगी, ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज होगी। 3 मिनट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। अब बात आती है उस ऊर्जा को बनाए रखने की, और यहाँ पर विश्वास की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। इस अभ्यास के बाद अक्सर ये महसूस होता है कि चारों ओर एक ठंडी और शांत ऊर्जा का घेरा बन गया है। इसे शिव कवच कहते हैं। माना जाता है कि ये कवच अगले 24 घंटों तक हमारी रक्षा करता है और हमारी इच्छा की ओर ले जाने वाले सही रास्ते और अवसर खोलता है। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है, विश्वास। जैसे ही मन में शक का एक छोटा सा भी ख्याल आता है, वो उस बीज को नष्ट कर देता है जिसे अभी अभी ब्रह्मांड में बोया गया है। अटूट विश्वास रखना होगा कि एक शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया को आदत बनाने और इसके गहरे असर को जीवन में उतारने के लिए इसे लगातार 21 दिनों तक करने की सलाह दी जाती है। तब ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। कुछ आखिरी बातें याद रखनी हैं। अभ्यास के दौरान शरीर में कंपन होना या आंखों से आंसू आना, ये सब सामान्य है। ये इस बात का संकेत है कि पुरानी ऊर्जा की रुकावटें साफ हो रही हैं। इस दौरान फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर रखें। ये 3 मिनट पूरी तरह से आपके और उस परम शक्ति के बीच के होने चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या कोई उस शून्य में उतरने के लिए तैयार है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है? शिव का ये 1240 का रहस्य अब सबके सामने है। और एक बात पर यकीन रखिए, जो शिव के द्वार पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।